हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जो अभी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है सीवी और सपना के बीच में, तो इसमें कौन दोषी है जिस वजह से रिश्ता टूटा। रिश्ता सबसे पहले किसकी वजह से टूटा। सपना ने सीवी को अनफॉलो नहीं किया, सीवी ने सपना को अनफॉलो किया। पहले इतना जुगाड़ लगा के उसको घर दिलाना, फिर घर दिला करके खुद ही उसकी पता लीक कर देना कि सपना वहाँ रहती है। सीवी ने ऐसा क्यों किया, दोस्त बनकर आस्तीन के सांप जैसे उसको डसा है और क्यों ऐसा सब कुछ किया। उसके पीठ पीछे इस तरीके की बातें करना, खुद उसे सहारा देना और खुद उसको धक्का दे करके दोस्ती के आड़ में बदला लेना। तो मतलब सीवी ने ऐसा क्यों किया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे पुल्टे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब सपना तीसरी शादी करना चाहती थी, इसी वजह से वो घर से भागी है अपनी दोनों बेटियों को लेकर के। ससुराल खुद उसने छोड़ा है, ससुराल वालों ने उसको नहीं छोड़ा है और ये बातें लीक कर रही है सीवी। ऐसा कहना है कुछ लोगों का, जो नेगेटिव कमेंट करके जो दिमाग की दही कर रहे हैं। तो आप सारे सवालों के जवाब आपको इधर मिलेंगे, इसलिए चैनल में वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सपना जो थी जितना हमको पिक्चर दिखाती है हम लोग को उतना ही देखने को मिलता है। सपना ने हमको ये दिखाया कि सीवी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन से बढ़कर है। तो आपने हमको जो पिक्चर दिखाई हमने उसी पर यकीन करना। आपने हमको कहा कि लखन बहुत अच्छे, मेरे भाई, मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई से बढ़कर है। आपने वो पिक्चर हमको दिखाया, हमने यकीन कर लिया। लेकिन आप ऐसा करते हो सपना, क्योंकि आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं, आपसे लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं, मैं भी बहुत कनेक्टेड हूँ, इसलिए आप जो भी बोलते हो ना हम उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। आपने तो अपने ससुराल वालों की भी पिक्चर एक बहुत अच्छी छवि दिखाई थी, मेरे ससुराल वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, पहले पति गुजर जाने के बाद भी कौन किसके ससुराल वाले छोटे बेटे के साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे थे कि छोटे बेटे के साथ मेरी शादी करवा ली और मुझे सपोर्ट किया। इतना सब कुछ आपने इतने सालों में दिखाया, 3 सालों में। लेकिन अचानक से आप पहले पति सूरज जी की जो ऑडियो लीक, जो मारपीट हाथापाई की जो ऑडियो लीक करके आई, उसके बाद तो मतलब सबकी आंखों से पर्दा ही उठ गया। मतलब एक तरह आप एक पिक्चर दिखाते हो, दूसरा एक पलट करके एक उल्टी दुनिया आप लोगों को दिखा देते हो। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि सपना इतनी बात छुपाती क्यों है। एक दूसरा पिक्चर दिखाती है, फिर जो बोलती है कुछ और ही होता है और अचानक एक रियलिटी चेक दे करके सामने ला देती है। इसी वजह से सपना के बोलने पर भी लोग आजकल भरोसा नहीं कर रहे। इसलिए आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए आप कभी भी ऐसा, कभी आप इतना अच्छे जिन जिन लोगों से भी आपने कनेक्शन बनाया, जिनको अपने दोस्त बनाया, जिसको अपने भाई बनाया, इतना आप उनको एकदम मोहर मार के बोलते हैं ना, मोहर ठोकर मार के एकदम बोल देते हैं कि ये एकदम अच्छा है, इनके बारे में तो ऐसा, इनका परिवार ऐसा, इन्होंने मुझे बहुत मदद की। मुझे ठीक है आप बोलिए, लेकिन हद तक एक रह कर बोलिए, क्योंकि वही कुछ सवालों की दोस्ती जब अभी देखिए कितना कुछ सुनने को मिल रहा है कि सीवी ने उनके साथ ऐसा किया वैसा किया बोल के। क्योंकि लोगों ने जितना देखा कि सीवी ने राजवीर जी के जाने के बाद कितना उनको सपोर्ट किया। उनका तो ये कहना कि महीनों भर खाना तक नहीं खाया सीवी के घर वालों ने, जब तक ससुराल को, जब तक सीवी को उसका घर नहीं, सपना को उसका घर नहीं दिला लिया, उसका फ्लैट मिलने के बाद ही सीवी के घर वालों ने खाना खाया। सीवी उसका शिफ्ट होने तक घर को पूरा इतना हेल्प करती थी। अचानक से बोल रहे हो कि मतलब सीवी ने उसकी बात लिख कर आई, तो किसकी बातों पर भरोसा करे। दूसरी तरफ ये सुनने को आ रहा है कि सपना का घर का पता सीवी ने लिख किया, जिस वजह से कि वॉचमैन से बहुत सारे अननोन पर्सन आकर के उनको धमकियां दे रहे हैं। सपना को फोन आ रहा है, उनको जान की धमकी मिल रही है सपना को। ऐसी वजह से मजबूरी के तहत सपना को वो घर छोड़ना पड़ा। और किसकी वजह से, क्योंकि सीवी ने बहुत सारी बात लिख कर, उनका पता लिख कर, उनके बारे में अनसंट बोल करके, ससुराल वालों के बारे में, ससुराल वालों ने ही उनका पता लिख कर आया। किसने ये सब कुछ करा है। अभी तो बस सपना के पास रहस्य है, लखन भाई हैं, उनके बच्चे हैं जो उनको इस मुश्किल समय में यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि सपना कितना भी करीबी दोस्त हो जाए, कितना भी आप उसको अपना हमदर्द दुख दर्द मान ले, लेकिन कभी भी अपना सब कुछ उसको खोल करके मत बताए, क्योंकि अब दुनिया खराब है, कल को कोई समय आएगा तो वो इंसान भी बदल जाएगा। इसलिए कभी भी आप अच्छे हो तो ये यकीन मत करिए कि दुनिया के सारे लोग ही अच्छे होंगे। इसलिए आप आंख मूंद कर कभी किसी पर भरोसा मत करिए, स्पेशली राजवीर जी के जाने की बात, क्योंकि आपके साथ आपके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ आप ही के ऊपर है, आप सिर्फ इकलौती हैं। इसलिए दोस्त बनाइए मानते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आंख मूंद पर ऐसे समय में तो किसी के ऊपर भरोसा मत करिए। और रही बात, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि किसने उनका पता लिख कर आई, किसने उनको जान की धमकी दी, और जो सब कुछ भी हो रहा है, कौन उनके घर के सामने आकर के खड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से मजबूरन के तहत सपना को ये घर छोड़ के जाना पड़ा। और दोनों के बीच में ऐसी लड़ाई हो गई है कि सीवी ने सपना को अनफॉलो कर दिया, ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। दोनों के बीच में कोई सुलह, कोई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों के बीच में बहुत एक लंबा कन्वर्सेशन हुआ, दोनों के बीच में फोन में झगड़े भी हो गए, जिस वजह से कि अब सपना तो कभी सीवी के वहाँ जाए भी नहीं और सीवी को भी अपने यहाँ पे बुलाएगी नहीं। तो अभी जो सपना ने अभी उनका जो रिसेंट अपडेट है कि वो मथुरा में अभी शिफ्ट हो गई है अपनी, कि कुछ लोग का ये कहना था कि वो अपने ससुर जी से मथुरा वाला प्रॉपर्टी ले गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने पहले ही ऑडियो कॉल में सुना दिया था कि पापा जी मैं ये मथुरा की प्रॉपर्टी में रखूं और पैसे आपको दे दूं, तो उन्होंने, उनके ससुर ने साफ साफ मना कर लिया था। तो मथुरा की प्रॉपर्टी हो गई या शिवपुरी की प्रॉपर्टी हो गई या सादाबाद यहाँ की प्रॉपर्टी हो गई, वो सारे प्रॉपर्टी उनके ससुर जी के पास ही है। उनको एक ठेला नहीं लेकर देखा, वो खाली हाथ दोनों बच्चों के साथ उनको ठोकर मारने के लिए छोड़ दिया ससुर जी ने। और उस पर आप ये बोल रहे हो, ऑडियंस आप ये कमेंट कर रहे हो कि मथुरा वाला प्रॉपर्टी पर हक जमा करके बैठी है। जी नहीं, मथुरा वाले
वाले प्रॉपर्टी को भाड़ा दे करके, भाड़े के पैसे के घर में वो सपना रह रही है। मुझे बस एक बात समझ नहीं आती, सपना आप इतने एक ही पल में आप किसी को इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? क्योंकि आप इतने अच्छे हो ना तो आपको बाकी सारे लोग अच्छे ही दिखते हैं। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, दोस्ती करिए लेकिन किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है। आप दोनों बच्चों के साथ एक मुश्किल भरे सफर से गुजर रहे हैं। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ, और क्योंकि आप एक सिंगल मदर हो इसलिए मैं आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ। ऐसे में मैं आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहती। कनेक्शन आप सबके साथ रखो लेकिन भरोसा किसी पर भी मत करो। ऊपर से रिश्ता निभाने की कोशिश करो, क्योंकि आप देख ही रहे हो आपके साथ कैसा सब कुछ हो रहा है बोल के। और दूसरी बात मैं सपना से यही बोलना चाहूँगी, अपना कोई भी एड्रेस, अभी देखिए सीवी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके बाद आपने पहले डाल दिया कि मैं मथुरा में शिफ्ट हो रही हूँ, ट्रांसफर हो रही हूँ। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। आपको अपना सिटी का लोकेशन कभी भी नहीं करना चाहते, जिसके बाद यही सब कुछ हो रहा है, आपको धमकियां मिल रही है। ये आपने बहुत बड़ी गलती की, पहले थंबनेल में डाल दिया कि मैं मथुरा में ट्रांसफर हो रही हूँ। देखिए आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, आपका मिलियन का चैनल है, तो जो भी फैन फॉलोइंग होंगे, जो भी होंगे वो पहुंच तो जाएंगे ना। इसमें आपको ही दिक्कत होगी क्योंकि आपके बच्चे स्कूल जाती होंगे जो सुबह, इसलिए आपको अपने सिटी का लोकेशन आपको नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो इसीलिए बोल रही हूँ। सपना भी वहीं रहना चाहती थी गुवाहाटी में, क्योंकि अगर नहीं चाहती तो क्यों अपनी बच्ची का स्कूल एडमिशन सब कुछ किताबें सब कुछ करती। इसका मतलब कि वो सीवी के जिसने वो जो घर दिखाया था उसी में ही सपना रहना चाहती थी। कम से कम 2 साल 3 साल तक तो रहना चाहती, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी आन पड़ी कि सपना को वो घर छोड़ना पड़ा। और अभी वो मथुरा में सेटल हो रही है, तो उनको ये लोकेशन भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी एक जानी मानी हस्ती है। जो भी सपना है तो उनको नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि फैन फॉलोइंग होता है, कुछ भी पहुंच कर परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनको उनका लोकेशन नहीं दिखाना चाहिए। जिस तरह से सपना ने फटक से दिखा दिया कि मैं मथुरा में ट्रांसफर हो रही हूँ, तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। तो कुछ गलती आपसे भी होती है, और जो गलती होगी वो तो मैं बताऊंगी। बाकी सपना के बारे में हमेशा मैंने अच्छा भगवान जी से प्रार्थना करा है कि जो सब कुछ हुआ इस मुश्किल से सफर में सपना का साथ भगवान दे, ताकि उनका सफर बहुत आसानी से गुजर जाए, उनके दोनों बच्चों के साथ पूरी जिंदगी खुशी खुशी भरा रहे, इतनी खुशियां भगवान उनको दे। मैं यही बस भगवान से प्रार्थना करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।